वंदे मातरम द केस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक भाई अपनी बहनों को सबसे अच्छा क्या उपहार दे सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, केरला और राजस्थान के उदयपुर, जहां 2 वर्ष पूर्व कन्हैयालाल का निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या की गई थी, और बांग्लादेश में जो विश्व की 29वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी और वहाँ भी अचानक है जो दंगे भड़कते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, उनकी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, छोटे बच्चों तक को जो लटका लटका के मारा जा रहा है। और कोई भी विश्व की एक भी जो महाशक्तियाँ हैं, चाहे पड़ोसी देश के रूप में भारत की भूमिका है, सभी नपुंसकों की तरह मौन होकर बैठ गए हैं। तो यदि ये हालात कब बन जाए तो क्या हमारी बहन बेटियां केवल सरकारों के भरोसे रहे या फिर समाज अपनी बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा स्वयं करे। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपहार भाई अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए है, जो धन के बजाय यदि कुछ अस्त्र शस्त्र यदि भेंट करते हैं तो वो अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए काम आ सकते हैं। मैं यहाँ हथियारों को बढ़ोतरी की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ या सरकार के बनाए कायदे कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब सरकारों के नियंत्रण में स्थिति न रहे तब समाज की स्थिति क्या हो, तब स्त्रियों की और छोटी बच्चियों की, पुरुषों की, बुजुर्गों की स्थिति क्या हो। यह स्थिति वर्तमान में बांग्लादेश में जो चल रही है, आए दिन सोशल मीडिया पे जो फोटो वीडियो आ रहे हैं, उनको देखकर मन में बड़ा पीड़ा और दर्द उठता है। और जो विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं और अपने आप को महान, सबसे जो पावरफुल नेता के रूप में कुछ लोगों ने अपने आप को स्थापित करने का जो प्रयास किया, क्या वास्तव में जो निर्दोष लोगों की हत्या हो रही उन पे वो 2 शब्द नहीं बोल सके। और इसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी जो आज का पाकिस्तान है, उस समय उसने आज का जो बांग्लादेश है वहाँ हमारी सेना भेजी और मुसलमानों को मारा था। पाकिस्तानी सेना अत्याचार करी थी, औरतों के साथ में जातियाँ हो रही थी। तो इंदिरा गांधी ने वहाँ सेना भेजी और सेना भेजने के बाद में वहाँ शांति स्थापित की और अलग राष्ट्र बनाया जो बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। और इसी देश के एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने भी श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। तो क्या अपने आप को गाल बजाने वाले नेता हमारे पड़ोस में निर्दोष हिंदुओं की इस प्रकार निर्मम तरीके से हत्याएं हो रही है और वो चुपचाप बैठे हैं, 4 दिन 5 दिन बाद ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने से क्या तीसरी हो जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, ये बात ठीक है, लेकिन वहाँ स्थितियाँ बदली। वहाँ मुसलमान की बहुसंख्यक जो आबादी है अल्पसंख्यकों की हत्याएं कर रही है। विश्व का कोई भी शीर्ष नेतृत्व एक शब्द नहीं बोल पाया सिवाय इजराइल के अलावा। इजराइल के कुछ लोगों ने जो वहाँ मुहिम भी चलाई, और लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। तो ये हालात है पूरे विश्व में। जो मतलब जो जंगल में एक राज होता है कि जो बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खा जाता है, निकल जाता है, तो फिर सभी समाज में इनकी आवश्यकता कहाँ रह गई। यहाँ हम जो भाईचारा निभाते हैं, भारत में अल्पसंख्यक, यानी भारत का दूसरा जो बड़ा समाज है वो इस्लाम है, इस्लाम को मानने वाला है। वो यहाँ आराम से भाईचारे के साथ में रहते हैं। और तो पड़ोसी देशों में जो इस प्रकार जो निर्दोष लोगों की पहले अफगानिस्तान में हत्याएं की गई, पाकिस्तान में चलता रहा, अफगानिस्तान में चल रहा है, तो इन्होंने कभी ऐसा आंदोलन नहीं किया कि भाई पड़ोसी देशों में जो हिंदुओं की या क्रिश्चियन की या जो दलित समुदाय है उनकी जो हत्याएं हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। कभी ऐसा उदाहरण हमें कभी देखने को, सुनने को नहीं मिला। इसलिए जागरूक रहिए, आपस में मन मुटाव है उनको समाप्त करें, एक दूसरे का सहयोग करें और संवैधानिक व्यवस्था है उनकी पालना करते रहें, लेकिन मिलजुल के रहें, संगठित रहें।
योगी आदित्यनाथ महाराज ने भी यही बातें की और हमें भी ये उन्होंने कहा कि संदेश दिया कि संगठित रहें, मिलजुल के रहें। और यदि ये बातें योगी जी की जगह देश का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी करते, कुछ और बात होती, शायद ये परिस्थितियाँ अभी तक लंबी नहीं चल पाती। लेकिन जिन्होंने की उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया समय बताएगा, परिस्थितियाँ फिर बदल सकती है। वंदे मातरम, मिलते जुलते रहें। भारत माता की जय।